हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक साइंटिफिक तरीके से एक ऑप्टिमम तरीका क्या होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी भी जो लोग 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आया है। वो हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप जब पहली बार पढ़ो आपको वो समझ आ जाए, एंड जब आप उसको रिवाइज़ करो तब वो और शॉर्ट हो एंड आपका रिवीजन का काम ईजी हो जाए। ठीक है, यानी कि शॉर्ट नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कवर हो जाए बट वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हो। ऐसा भी ना हो कि शॉर्ट नोट ही ना लगे, वो पूरा आपका लेंदी क्लास नोट्स अगर बन जाए तो फिर ऑब्वियसली आप उसको टाइम पे इजीली रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, बायो का कैसे करना है, केमिस्ट्री का कैसे करना है, फिजिक्स का कैसे करना है। तीनों में काफ़ी अलग अलग तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे आप ढंग से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो बायो पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। आप अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे 11th एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी का यहाँ पे एक पेज का स्क्रीनशॉट ले रखा है। आप एक चीज़ नोटिस करना, आपके एनसीईआरटी में, बायो की एनसीईआरटी में हमेशा डिपेंडिंग ऑन कि कौन से लेफ्ट साइड वाला पेज है, राइट साइड वाला पेज है, अगर आप उसको पूरा ऐसे ओपन करके देखोगे तो पेज के राइट साइड में या पेज के लेफ्ट साइड में आपको एक ऐसा लंबा सा स्ट्रेच ऑफ स्पेस दिखता है। तो उस स्पेस को हमें उसके लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे लेट से यहाँ पर अगर ये मेरा नोटबुक है, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में यहाँ पर इस साइड में यहाँ पे आपके पास स्पेस है। तो ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस आपको नोट्स के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर अब नोट्स में आप क्या लिखोगे, बायो के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अलग से ही अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, क्योंकि यार हाँ बनाते हैं कुछ लोग एंड बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके कोचिंग में आपके क्लास नोट्स बनाए जा रहे हैं तो आप क्लास नोट्स कर लो, बट अलग से फिर क्लास नोट्स के बाद भी आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स किसी नोटबुक में बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर ही आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फंजाई के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर लेट्स से कि इस पे मैं क्या लिखूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ ऑलरेडी पॉइंट वाइज दी हुई है, जैसे यहाँ पे प्लाज्मोगैमी के बारे में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, कैरियोगैमी यानी कि जो स्टेप्स होते हैं बेसिकली सेक्सुअल साइकिल का ही पूरा, फंगल सेक्सुअल साइकिल का पूरा 3 स्टेप दिया हुआ है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और यहाँ पर मियोसिस। बट जो चीज़ ऐसा कोई पॉइंट है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो इजीली मिस हो सकता है, जिसको मैं पॉइंट वाइज लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे किंगडम फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ मिस हो सकती है एंड इसको आप पॉइंट्स के फॉर्म में, सो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप पैराग्राफ में लिखा है लेकिन आप उसको शायद मिस कर जाओ, आप उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में, पॉइंट वाइज फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में अगर आप उसको समझा पा रहे हो या शॉर्ट में समराइज कर आप उसमें कर सकते हो। एंड लेट्स से यहाँ पर कोई ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मे बी यहाँ पर पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा हो या बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, उसका कोई पॉइंट हो आप उसको लिख सकते हो। मे बी यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो, यानी कि जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया ही ना हो लेकिन कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा हो, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कोई मॉड्यूल का पॉइंट है जो लेट से कि यहाँ पे कोई एक लाइन है जो आपको बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ के नहीं समझ आ रहा लेकिन उस मॉड्यूल के पॉइंट से आपको वो चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया यहाँ पर नोट्स का तो चलो आपने बता दिया, लेकिन आप हमें थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बता दो कि हाँ एनसीईआरटी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या चैप्टर वाइज जो है अगर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे पता नहीं है कि अगर मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, लेट से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लेकिन मुझे अब पता नहीं कि मैं इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करूँ। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यार ये बुक है एमटीजी की तरफ से 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। ये मेरे पास बायोलॉजी की बुक है, फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है। इस बुक के बारे में खास बात क्या है, पहली बात अगर लेट्स से ये जो बुक है यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो नीट में आए थे वो या तो सेम या सिमिलर थे एज दैट ऑफ दिस बुक। एंड जो सारे प्रीवियस ईयर है यानी 38 ईयर्स के, यानी 1988 से 2025 के जितने भी क्वेश्चंस है सारे बिल्कुल अरेंज्ड है चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज। तो जैसे ही मैं बुक को खोलूँगा तो यहाँ पे मुझे 11th के चैप्टर्स और 12th के चैप्टर्स यहाँ पर अलग से दिए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मुझे पूरा करंट सिलेबस भी दिया हुआ मिल जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर
आप अगर लेट्स से कभी ऑन द गो ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास बुक नहीं है, तो आप यहाँ पर पेडागॉजी ऐप के थ्रू इस बुक का डिजिटल वर्जन एक्सेस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही बुक पहला ही ओपन करोगे कवर के इस तरफ, यहाँ पर इस कोड को स्क्रैच करोगे। इसको स्क्रैच करने के बाद एक QR कोड दिखेगा, जो अगर आप पेडागॉजी ऐप के अंदर आके स्कैन करते हो तो इस बुक का आपको डिजिटल वर्जन मिल जाएगा। आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप उसको स्कैन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, देन अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। तो लेट्स से लिविंग वर्ल्ड है, तो यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के सारे क्वेश्चंस दिए हुए। लिविंग वर्ल्ड में जो पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगला टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे दिए हुए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अगर आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस के पास आपको यहाँ पर ये ऐसे वीडियो सॉल्यूशन का सिंबल मिलेगा। तो जहाँ पर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन का सिंबल मिलता है, इसका मतलब इसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, ये देखो यहाँ पर आपको QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करने के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको आंसर की मिलती है, एंड आंसर की के बाद आपको पूरा डिटेल में हिंट्स और एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, क्योंकि आपको अगर लेट से कोई पार्ट में डाउट हो तो आप उसको जो है क्लियर कर सको। तो एक काफ़ी अमेजिंग बुक है। बेसिकली ये बुक के बारे में बस यही है कि यार आपको एक थॉरो आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स के अंदर भी टॉपिक्स कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में ज़्यादा वेटेज है, कौन सा ज़्यादा आपको काम आएगा। ठीक है, पढ़ने में। तो इसीलिए इस बुक को आज ही चेकआउट करो, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। सर बायोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको समझाया शॉर्ट नोट्स में, आपको क्लास नोट्स के जो पॉइंट्स है जो एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि क्लास नोट्स हो चाहे मॉड्यूल हो, कोई पॉइंट अगर जो NCERT के पॉइंट को एक्सप्लेनेटरी यानी एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उसको साइड में नोट डाउन कर सकते हो। मॉड्यूल के पॉइंट्स में भी सेम ही हो गया यार, जो भी एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हो या कुछ जो अच्छे से समझा रहा हो या कुछ समराइज़ कर रहा हो उसको लिख सकते हो। डायग्राम या फ्लो चार्ट जो कि एक्सप्लेन कर सके, या फिर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर चीज़ है। कई बार क्या होता है ना कि कोई चीज़ हो सकता है NCERT में लिखी हुई हो, आप पढ़ भी रहे हो उसको, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है। लेट्स से कि कोई कोई फाइलम है, फाइलम के अंदर का कोई एग्जांपल है जो आप भूल जाते हो बार बार, तो उसको भी आप अलग से साइड में लिख सकते हो कि हाँ ये मुझे एक बार फिर से देखना है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी का। अब मैं केमिस्ट्री पे आ रहा हूँ। केमिस्ट्री में क्या करोगे यार, हैंडबुक पे ऐड ऑन करो। हैंडबुक एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। हैंडबुक अगर आपके पास नहीं है देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको परचेस करना चाहते हो तो जनरली बहुत सारे बुक स्टोर्स एंड ऑल पे भी आपको हैंडबुक मिल जाता है। हैंडबुक में क्या होता है, आपको सारी जो एक चैप्टर की चीज़ें 1-2 पेज के अंदर समराइज होती है। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स आपको 1-2 पेज के अंदर समराइज मिल जाएगी। तो हैंडबुक के पॉइंट्स जो है आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, फॉर्मूले सारे लिख के रख सकते हो। हैंडबुक को ही अगर शॉर्ट नोट बना रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। मैंने भी यही किया था। ठीक है, सारे ट्रेंड्स उस पर ऐड ऑन होने चाहिए, सारे नेम रिएक्शंस उस पर ऐड ऑन होने चाहिए। अब देखो ये जो है ये मेरे टाइम पे सिलेबस में था, अब आपके टाइम पे सिलेबस में नहीं है, बट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ओनली मैं आपको पॉलीमर्स चैप्टर का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अभी ये NCERT में नहीं है, बट मेरे टाइम पे NCERT में चैप्टर हुआ करता था। तो अगर आप देखोगे, अगर किसी को याद हो तो पॉलीमर्स में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल पैराग्राफ वाइज लिखी होती थी, एंड उसमें समझ ही नहीं आता था कि भाई किसका मतलब क्या है, किसमें क्या क्लासिफिकेशन है। बहुत सारी अच्छे से क्लासीफाई कर रखा था, लेकिन बहुत कुछ पैराग्राफ वाइज लिखा होता था तो ढंग से समझ ही नहीं आता था। तो मैंने उसको बिल्कुल वैसे कर दिया था कि पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पॉलीमर्स 4 मेजर इंडस्ट्री में काम आती है। ठीक है, कौन से में, पेंट्स, वार्निश में, इलास्टोमर में, प्लास्टिक्स में, फाइबर में। ठीक है, मास कितना होता है वो भी लिख दिया। सोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, उसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक। ठीक है, तो फिर उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे एडिशन, कंडेंसेशन। तो इस टाइप से मैंने जो है प्रॉपरली इसको नोट्स फॉर्म में बना दिया था। ठीक है, अब आ जाओ तुम फिजिक्स में। फिजिक्स में भी क्या यार, सेम हैंडबुक पे काम करो। जैसे अगर आप ये हैंडबुक है, यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये मैं PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का ये चैप्टर है। बेसिकली यहाँ पर सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, तो इस पर ही आप ऐड ऑन करो। तो इस पर क्या ऐड ऑन कर सकते हो, फॉर्मूले कुछ छूट जाए, कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए, उसको ऐड ऑन करो। NCERT के टेबल्स और NCERT की लाइनें आप इस पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की, तो देखो ये यहाँ पे एक जो चार्ज डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट था जो अच्छे से यहाँ पे समराइज नहीं था, दिया हुआ नहीं था, तो मैंने उसको पूरा NCERT से यहाँ पे छाप दिया, एंड NCERT की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी। सो बेसिकली मेरा पूरा ये एक्सरसाइज को बोलने का ये मतलब है कि आपको हैंडबुक या शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना है कि एक जगह पे आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। कभी भी हैंडबुक पे काम करो, कभी भी शॉर्ट नोट्स पे काम करो, ये माइंड में लेके चलो कि हाँ जब मैं रिवाइज करूँगा तो ये जल्दी हो पाए। अगर आप इस तरीके से सोच के करोगे देन आप बहुत ईजिली शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सो मेरा पॉइंट यार इतना ही था। होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट से बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा आपको, तब तक के लिए यार बाय बाय।